बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर, जहां बाघमारा से बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो धनबाद समाहरणालय जाकर अपना पर्चा भरेंगे। इससे पूर्व प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो और उनके भाई धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने रामराज मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। बीजेपी के प्रत्याशी है बाघमारा से शत्रुघ्न महतो, जो आज नामांकन करेंगे। इससे पहले उन्होंने रामराज मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। बाघमारा से बीजेपी के प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 जुगल फूकी जा चुकी है। हम अभी बाघमारा विधानसभा में खड़े हैं। शत्रुघ्न महतो को यहाँ से भाजपा प्रत्याशी बनाया गया है। सांसद ढुल्लू महतो उनके छोटे भाई साथ में है, पूजा कर रहे हैं, पूजा करके निकल रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां जाएगा? निश्चित तौर पर पार्टी ने इस लायक समझा। हमारे बड़े भाई लगभग 20 वर्षों से लगातार समाज के बीच में हर सुख दुख में सेवा स्वभाव से काम किया है। इसी का परिणाम है पार्टी ने निर्णय लिया, पार्टी ने उसे कैंडिडेट बनाया है, प्रत्याशी बनाया है। और प्रत्याशी बनाने के बाद जिस प्रकार से पूरे बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के सहित पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लहर है, जो विश्वास बढ़ा है, वो आने वाला समय आप लोग को दिखने को मिलेगा कि ऐतिहासिक मतों से सारे जगहों पर चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बनने जा रहा है। सवाल कि आज शेड्यूल क्या रहेगा यहाँ पे? नहीं, शेड्यूल मेरा तो हमारा 2-3 कैंडिडेट हमारा नॉमिनेशन करवा रहा है। हमारे बाघमारा के प्रत्याशी जो हमारे बड़े भाई शत्रुघ्न भैया, वो भी आज नॉमिनेशन करवा रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी झरिया के लोकप्रिय नेत्री राजनीत सिंह जी भी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। आज हमारे लोकप्रिय विधायक के लोकप्रिय विधायक श्रीमती नॉमिनेशन करवा रही है। तो सारे लोगों का नॉमिनेशन हम लोगों को करवाना है। हम लोगों को जिम्मेदारी जो पार्टी ने दी है, जिम्मेदारी को हम लोग निभाएंगे। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मेरी आज नामांकन है। इस नामांकन से पहले मैं प्रभु श्री राम जी के चरणों को नमन करते हुए, हनुमान जी महाराज के चरणों को नमन करते हुए, हमारे इस रामराज मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सभी के चरण नमन करते हुए मैं नामांकन में कर चुका हूँ। और निश्चित रूप से बाघमारा के तमाम जनता, माता बहने, व्यवसायी वर्ग के लोग, लगभग साथी, मजदूर, किसान, सभी लोग का आशीर्वाद प्राप्त है। आज हमारे नामांकन में आज करीब हमें लग रहा है कि 50,000 लोग शामिल होंगे। सभी लोग उत्साह है, खुशी का माहौल है। जब समय से बाघमारा से भी तरफ बनाया गया है। बाघमारा से भारत के लिए अशोक कुमार। और हमारे सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पूजा, आज प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है बाघमारा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने जाएंगे। कितने बजे का ये कार्यक्रम, कितने बजे वो नामांकन दाखिल करने जाएंगे, कौन कौन उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं? देखिए, जिस तरीके से शत्रुघ्न महतो जो है वो बाघमारा से इस बार नामांकन दाखिल कर रहे हैं और कई सारे लोग जो है वो उनके साथ जुड़े हुए रहेंगे। और जिस तरीके से अगर हम लोग बाघमारा की बात कर रहे हैं तो बाघमारा में कई तस्वीरें जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है और वहां पर भी जातीय समीकरण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लगभग अगर हम लोग बात करेंगे तो वो लगभग 12 से 1 बजे तक का समय होगा, जिस दौरान वो नामांकन के लिए पहुंचेंगे और वहां पर ये सारी तस्वीर हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो वहां पर भी काफी महत्वपूर्ण चीजें जो है वो वहां पर हम लोगों को देखने को मिल सकती है। जिसके बाद वहां पर नामांकन के बाद की अगर बात करते हैं तो वहां पर सभा भी जो है वो वहां पर की जाएगी और सभा के बाद यहाँ पर चीजें जो है वो जनता के बीच रखी जाएगी कि किस तरीके से आगे बाघमारा में विकास और कई अनेक मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच जाएंगे। अलग अलग चीजें जो है वो जनता के बीच रखी जाएगी। और जिस तरीके से अभी की अगर बात करते हैं तो बीजेपी जरूर युवाओं पे काफी ज्यादा फोकस्ड है, तो जरूर शत्रुघ्न महतो जो है वो वहां पर युवाओं को और खास तौर पर महिलाओं को भी फोकस करने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो ईवीएम में तब्दील हो सके और युवाओं के खास तौर पर जो नाराजगी है उसको लेकर के यहाँ पर सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिल सकती है। सोनाली जी बिल्कुल। पूजा, तो कैसा इनका जो समीकरण इस बार वहां पर रहने वाला है, किनसे सीधा टक्कर रहने वाला है? जो शत्रुघ्न महतो है उनका महिलाओं और युवाएं जो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, उनका वहां पे कैसा वोट बैंक इनके पक्ष में रहने वाला है?
देखिए जरूर वहां पर वोट बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो जरूर जिस तरीके से मैंने कहा कि युवाओं और महिलाओं को एकजुट करना है। सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ग अभी फिलहाल परेशान है तो वो युवा वर्ग है और झारखंड को खुद भी युवा राज्य कहा जाता है, तो युवाओं को लेकर के ज्यादा फोकस किया जाएगा क्योंकि युवाओं को केवल और केवल यहाँ पर रोजगार चाहिए। रोजगार के मुद्दे को लेकर के सबसे ज्यादा आक्रामक यहाँ पर इस बार बीजेपी नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो वादे किए गए थे 5 लाख हर वर्ष देने का रोजगार, वो वादा नहीं निभा पाई है। तो जरूर इस बार जो पहले ही अपने 5 जो वादे हैं उसमें बीजेपी ने जरूर ये कहा है कि जो बचे हुए रिक्त पद है लगभग 2 लाख के करीब में, उस रिक्त पदे हुए पद जो है उन सभी को यहाँ पर सबसे पहले भरने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी और उसके लिए सबसे पहले कैलेंडर जारी करेगी। यहाँ पे युवाओं को सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि युवा जो है वो आने वाला भविष्य है। इस वजह से उनके वोट्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे और जिस तरीके से सभी जगहों पर इस बार वोटर्स काफी ज्यादा बढ़े हैं, जो नए वोटर्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़े हैं, तो यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है जो नई जनरेशन है उसे यहाँ पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश की जाएगी क्योंकि अभी तक उन्होंने एक बार भी वोट नहीं दिया, वो उनका पहला वोट होगा। आपके साथ जुड़े रहेंगे हमारे सहयोगी सुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। सुरेंद्र, बाघमारा सीट का कैसा इतिहास रहा है? अगर बात करें यहाँ के जो बीजेपी प्रत्याशी है शत्रुघ्न महतो, उनका किन से सीधा मुकाबला रहने वाला है? बात करें कि अगर वो एक जो वादे किए जाते हैं जनता को एक प्रत्याशी की तरफ से अपने जनता को, उसमें क्या प्राथमिकता रहने वाली है? अगर ये विधायक बनते हैं वहां से कौन से काम ये करने वाले हैं जनता के लिए सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो शत्रुघ्न महतो हैं वो ढुल्लू महतो के भाई हैं। चूंकि 2 बार से ढुल्लू महतो वहाँ विधायक रह चुके हैं और तीसरी बार जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो वो सांसद बने थे। लगातार शत्रुघ्न महतो अपने भाई के साथ चुनाव में प्रचार प्रसार में जुटे हुए रहते थे और सामाजिक कार्यों में भी वो रहते थे। अगर हम सीधी टक्कर की बात करें तो पिछली बार जलेश्वर महतो मात्र 8,879 वोटों से हारे थे और इस बार पहली बार जो है कि भाजपा ने शत्रुघ्न महतो को बाघमारा से टिकट दिया है और सीधी टक्कर जलेश्वर महतो से होने जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें विकास की बात तो वहाँ के लोगों का साफ तौर से कहना है कि विकास हुआ है लेकिन कुछ बचा हुआ है। तो शत्रुघ्न महतो का साफ तौर से कहना है जिस तरह से ढुल्लू महतो ने विकास किया उस विकास की गाड़ी को वह आगे बढ़ाएंगे और वहाँ जो बिजली पानी और अन्य समस्या देखी जा रही है उसे दूर करेंगे। जी बिल्कुल। तो क्या वो कुछ अहम प्राथमिकता रहेगी विधायक बनने के बाद? वो कौन से काम जो जनता को वो प्रॉमिस उन्होंने वादा किया होगा कि वो करेंगे? देखिए, जिस तरह से शत्रुघ्न महतो का साफ तौर से कहना है कि यहाँ पानी की समस्या थोड़ी है, बिजली की भी समस्या, जिस तरह से बिजली काफ़ी कम रहती है उसको लेकर, और यहाँ पर जो अस्पताल की व्यवस्था करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की उन्होंने बात कही है। और जो वहाँ के लोग हैं, क्योंकि जिस तरह से ढुल्लू महतो 10 वर्षों में वहाँ पर काम किया है, लोगों का भी मानना है कि ढुल्लू महतो जो विकास के कार्य छूट गए थे उनसे वह शत्रुघ्न महतो करने जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से शत्रुघ्न महतो लगातार यह कह रहे हैं कि ढुल्लू महतो उनके छोटे भाई हैं और उनके साथ कार्य क्षेत्र में लगे रहे हैं, चाहे वो जनता से जुड़ा हुआ कार्य हो या किसी क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं से, सभी का वो निदान करते आ रहे हैं। और जो समस्या वो देख रहे हैं उसको अगर वो जनता उन्हें चुन कर लाती है तो उसे वह पूरा करने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वापस से लौटेंगे अपनी सहयोगी पूजा के पास जो हमारे साथ वहां से बनी हुई है। पूजा, आपके पास लौटते हैं, तो आप बताइए कि इस सीट का क्या इतिहास रहा है, कैसा यहाँ पे पकड़ रहा है बीजेपी का, और जो जेब में कांग्रेस इंडी गठबंधन की बात करें तो उसका किसका बेहतर पकड़ रहा है सीट पर? देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे इस बाघमारा सीट की तो बाघमारा सीट को यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये माना जा रहा है कि क्या इस बार बीजेपी जो है वो इस सीट पर हैट्रिक लगा पाती है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ढुल्लू महतो जो है वो उनके भाई हैं यहाँ पर, तो इस बार तैयारी यही की जा रही है कि किस तरीके से सारी तस्वीर यहाँ पर बनती है। देखिए, 2019 के विधानसभा चुनाव में जब ढुल्लू महतो और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी उतारे गए थे जलेश्वर महतो, उन दोनों के बीच में
काफी अच्छी टक्कर देखने को मिली थी। उस दौरान की अगर हम लोग बात करते हैं तो डुल्लू महतो को 78,087 वोट मिले थे, वहीं दूसरी ओर जलेश्वर महतो को 77,208 वोट मिले थे। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से वोट जो है वो यहाँ पर देखने को मिले। 2019 की ये हम बात कर रहे हैं, तो एक अच्छी टक्कर हम लोगों को देखने को मिली थी। वहीं अगर हम लोग 2014 की बात करते हैं तो उस दौरान डुल्लू महतो को, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्हें यहाँ पर 51.65% वोट जो है वो यहाँ पर मिले थे। और उनका वोट की अगर हम लोग बात करते हैं सोनाली, तो यहाँ पर 86,549 वोट डुल्लू महतो को 2014 के विधानसभा चुनाव में मिले थे। वहीं अगर जलेश्वर महतो की बात करते हैं तो उस दौरान उन्हें 56,980 वोट मिले थे। तो उस समय वोट का अंतर जो है वो काफी ज्यादा हम लोगों को देखने को मिल रहा था, लेकिन 2019 में जस्ट उसका उल्टा हुआ। दोनों के बीच में बहुत अच्छी टक्कर देखने को मिली थी। एक बार फिर से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर डुल्लू महतो के जो भाई हैं यानी कि सुदर्शन महतो, इस बार वो सामने में है और उनके सामने में कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो जलेश्वर महतो। दोनों ही के बीच में आमने सामने की टक्कर एक बार फिर से मानी जा रही है, क्योंकि डुल्लू महतो जब सांसद बने, धनबाद के सांसद बन चुके हैं, तो अब यहाँ पर बीजेपी जो है वो उस चीज को लेकर के पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रही है कि किस तरीके से इस बार वोटों को किस तरीके से और ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि 2019 में जो काफी कम मार्जिन था उसको किस तरीके से बढ़ाना है। मार्जिन भी इस बार बढ़ाना काफी महत्वपूर्ण होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। सोनाली जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि जनता किसे वोट करती है, जनता किसे चुनती है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न मेहता आज नामांकन करने पहुंचेंगे, जहां डुल्लू महतो के भाई है शत्रुघ्न महतो। बीजेपी की तरफ से उन्हें टिकट मिला है बाघमारा सीट से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।